हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। इस वीडियो में यूपी स्पेशल के बारे में बात करने वाला हूँ। दूसरे जो टारगेट शुरू होने जा रहे हैं एनवायरनमेंट के बाद, वो हैं यूपी स्पेशल के। काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि ऐसा सब्जेक्ट को शुरू करिए जिसके सोर्स वगैरह अवेलेबल हो, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसी बार तैयारी शुरू करी है और उनके पास पुरानी बुक वगैरह नहीं थी। तो यूपी स्पेशल एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आरओ में स्पेशली इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं प्री में, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बाकी यूपी पीसीएस में तो आते ही आते हैं, जो भी एक बेयर मिनिमम आते हैं क्वेश्चन। और मेंस में चूंकि 2 पेपर ऐड हो गए हैं अब यूपी स्पेशल के, तो अगर यूपी स्पेशल को आप ढंग से पढ़ाई इसकी कर लोगे तो आपको प्री और मेंस दोनों में आसानी रहेगी यूपी पीसीएस में। बाकी आरओ में तो इंपॉर्टेंट ये है ही। तो अब इसके टारगेट आपको करने हैं। अच्छा, इसमें जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि यूपी स्पेशल आपको कई बार तैयार करवाया जा चुका है, कई बार आपको बताया जा चुका है। इसके बारे में इन डेप्थ मैंने पहले बहुत बात की है। तो इसलिए ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एकदम नई चीज़ है और आपने कभी पढ़ाना हो तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगे। तो इसमें जो चीज़ें आपको दूंगा आपको थोड़ा सा जल्दी करनी है, मतलब इसमें लेकर के नहीं बैठे रहना है, उसको एकदम टारगेट बेसिस पे निपटाना है, उनको रिवाइज करना है। ऑल्सो दूसरी चीज़ यहीं पर बता रहा हूँ, एनवायरनमेंट जो आपने पढ़ ली है उसको बीच बीच में रिवाइज करते रहना है। जैसे 1-2-4 लोग ऐसे भी थे जिनके कमेंट आते थे, उन्होंने बताया कि पढ़ तो लिया है लेकिन ज़्यादा रिटेन नहीं हुआ है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, फिर ऐसी चीज़ का कोई फायदा नहीं है। जब पढ़िए तो पूरा मन लगा करके पढ़िए, उस टाइम पर आपके दिमाग में कोई और तीसरी चीज़ नहीं आनी चाहिए। आती भी है तो आप दोबारा रिवाइज करिए फिर उसको, मतलब इट्स योर जॉब, आपका काम है, फिर ये आपको इसकी अकाउंटेबिलिटी लेनी है। तो यूपी स्पेशल के बारे में बात करता हूँ। इसमें सबसे पहले आ जाइएगा पीछे। अब यहाँ पर आपको ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिले और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में ना लीजिएगा। ये आपकी जो बेसिक होती है ना उसको स्ट्रॉन्ग करता है यूपी स्पेशल में। इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पर कानपुर का मिलेगा, कानपुर नगर का। उसके बाद में आपको यहाँ पर मिलेगा लखनऊ का। ठीक है, ये लखनऊ का पूरा आपको दिया गया है, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर हैं, क्या है। तो कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, देन उसके बाद प्रयागराज है जहाँ पर आपका यूपीपीएससी है बेसिकली, तो प्रयागराज का आपको देखना है। फिर आगरा हो गया, उसके बाद में अमेठी, गोरखपुर और गाजियाबाद। ये 7 डिस्ट्रिक्ट के जितने भी मेन चीज़ें हैं उनको आपको रट लेना है। रटने का मतलब समझ रहे हैं क्या है? एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहाँ पर है, तो आपको एग्जैक्ट बताओ कि ये कानपुर में है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि कानपुर में है कि आगरा में है। बहुत डाउट होता है लोगों में कि चमड़े या जो इस तरीके से लेदर वगैरह की जो चीज़ें हैं ना, उसकी इंडस्ट्री को लेकर के बहुत डाउट होता है कि कानपुर में है कि आगरा में है। तो इस तरह की कोई भी चीज़ है तो आपको एकदम एग्जैक्ट बताओ। जैसे मान लीजिए कि केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान है, तो ये चेन्नई की एक यूनिट है, वो कानपुर में है, तो आपको एग्जैक्ट बताओ। या जैसे वाल्मीकि आश्रम है, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जो 1-2 चीज़ें इस टाइप की होती हैं, जैसे मान लीजिए कि चकेरी हवाई अड्डा है, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने 1 बार 2 बार पढ़ लिया ठीक है, याद रह गया ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। लेकिन जैसे HAL वगैरह ये इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम है ये इंपॉर्टेंट है, कब बनी थी ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्तर भारत का और नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर इसको बोला जाता है, कानपुर को, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी जो बॉर्डर है, सीमा है, किसके साथ लगती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सब बेसिक चीज़ों में आता है, इनको आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। जैसे चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। JK कैंसर जो इंस्टीट्यूट है ये इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज़ इसमें आपको एग्जैक्ट याद हो। इसके बाद बात आ जाती है लखनऊ की। लखनऊ में भी इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए कि 3 हज हाउस हैं टोटल यूपी में, उनमें से एक यहीं पर है, एक गाजियाबाद में है। फिर इसके अलावा जैसे कि जो यूपीपीसीएस की ट्रेनिंग होती है, कहाँ होती है? न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अच्छा यहाँ पर ये भी है। इसके अलावा जो रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर है वो इंस्टीट्यूट भी यहीं पर है। इसके अलावा जो आपका पुलिस और फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट है वो भी यहीं है। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ वो भी यहीं है। आदर्श कारागार कब बनी थी, कहाँ पर है? लखनऊ में है। नारीबंदी निकेतन कब बना था, कहाँ पर है? लखनऊ में है। संपूर्ण कारागार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? 1940 में बना था, ये भी लखनऊ में है, जहाँ पर आपके डिप्टी जेलर वगैरह की ट्रेनिंग होती है। तो ये सब जो इस तरीके की चीज़ें हैं ना, इनमें आप गलत कर ही नहीं सकते। ये सॉलिड क्वेश्चन होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आया, आपको पता है तो पता है, नहीं पता है नहीं पता है, एकदम फैक्चुअल चीज़ें हैं। तो कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, उसके बाद में आपको प्रयागराज में इसी तरीके से चीज़ें मिलेंगी। कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर हैं, कुछ इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कि हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान है। ये सब मेन चीज़ें होती हैं, मतलब इनको आपको पहले देखना है। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कोई मान लीजिए पत्रिका है, कोई मैगजीन वगैरह है वो निकली हुई है, तो उसमें सारी पढ़ने लायक नहीं होती। जैसे यहाँ पर आपको दिखेगा कि मासिक पत्रिकाओं में छात्र शक्ति है, नोकझोंक है, प्रतियोगिता दर्पण है, साहित्य लोग है, साहित्य संदेश, ये सब बेकार है, ये सब पढ़ने कोई मतलब नहीं है। प्रतियोगिता दर्पण वगैरह ये सब आपसे नहीं पूछेगा। जो काम की चीज़ें हैं, जो इंस्टीट्यूट वगैरह है, जो मेले वगैरह हैं, जैसे मान लीजिए कि आगरा है तो आगरा में बटेश्वर मेला लगता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आप जैसे कि प्रयागराज में देखोगे तो प्रयागराज में अगर कोई इस तरीके की अकेडमी है या कोई मेला लग रहा है, या मान लीजिए कि उत्तर मध्य क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र है प्रयागराज में, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको देख के रखना है। बाकी 1-2 कोई अगर बहुत पॉपुलर न्यूज़पेपर हैं, जैसे मान लीजिए कि अमृत प्रभात है प्रयागराज का, या भारत है, ये बस आपको पता हो, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा आपको इधर उधर चीज़ें नहीं देखनी है। जैसे कांच बालू के उत्पादन में अग्रणी है, कांच बालू के जो सैंड आपकी होती है, सैंड वाली, कांच वाली, उसमें बहुत प्रोडक्शन में आ गया है प्रयागराज, तो वो आपको याद रखना है।
इसी तरीके से आप आ जाओगे अमेठी, गोरखपुर और गाजियाबाद में। तो अमेठी जैसे AK-47 की राइफल की जो प्रोडक्शन यूनिट होती है ना, वो वहाँ पर है। या जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, तो ये आपको याद रखना है। इंडोगल फर्टिलाइजर है, या जैसे आपका जायसी स्मारक है, टीकर माफी आश्रम है। तो ये सब अमेठी की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आपको याद रखना है। इसी तरीके से गोरखपुर है, गोरखपुर का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कौन कौन से जो इंडस्ट्री वगैरह है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे फुटवेयर इंडस्ट्री वगैरह है, इवन जैसे जो नेपाल वगैरह है ना, नेपाल में एक्चुअली जूते बहुत सस्ते मिलते हैं। सो वो बॉर्डर पड़ता है गोरखपुर का आपका, वही सोनौली बॉर्डर वगैरह। तो वहाँ पर अगर आप कभी देखोगे, कभी गए हो, कभी विजिट किया हो, तो उधर साइड आप देखोगे वहाँ शूज़ काफ़ी सस्ते मिलते हैं, बिकॉज वहाँ पर गोरखपुर में फुटवेयर इंडस्ट्री है पूरा। बाकी स्पिरिट हो गया, शराब वगैरह हो गया, इसका भी वहाँ पर इंडस्ट्री है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें आपको उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता होनी चाहिए। खिचड़ी मेला है, सरयू महोत्सव, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसी तरीके से फिर आपका आ जाएगा गाजियाबाद का। तो गाजियाबाद जैसे है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, यानी कि जनघनत्व सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या यानी कि जो अर्बन पॉपुलेशन है वो गाजियाबाद की है। इसके अलावा अगर आप बात करो तो इसको यहाँ पर इसको उद्योग नगरी भी बोला जाता है, बिकॉज इंडस्ट्री वगैरह बहुत है। बाकी वहाँ पर जो कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यानी कि जो क्लॉथ रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो वहीं पर है। इसके अलावा वहाँ पर हज हाउस है, एक मैंने आपको बताया था कि एक आपका लखनऊ में है, एक आपका गाजियाबाद में है, तीसरा कहाँ पर है ये आप बताएंगे। ट्रॉनिका सिटी कहाँ पर है, गाजियाबाद में है। तो इस तरह से जो मेन चीज़ें ना ये आपको तैयार करनी है। तो पहला जो टारगेट है आपका वो है कि ये जो 7 हैं इनको आप तैयार करिए। इसमें हार्डली 2 घंटे लगने चाहिए, 2 घंटे से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। और एक एक चीज़ आपको याद हो। कोई अगर आपसे पूछे कि अच्छा ये चीज़ कहाँ है, तो आपको उसमें ऑप्शन ना देखने पड़े, आपको पता हो कि ये यहीं हो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। 2 घंटे में ये करिए, फिर इसके बाद की जो आगे के हैं वो फिर आपको मैं बताऊंगा, उसमें भी 2 घंटे लगेंगे। अगर आप कर सके तो ये पूरा कर लीजिएगा। इसमें आपका मेरठ आ जाएगा, नोएडा, ये गौतम बुद्ध नगर वाला आ जाएगा, मथुरा आ जाएगा आपका। इसके अलावा आपका वाराणसी आ जाएगा, रायबरेली आ जाएगा। वाराणसी में क्या है, कुछ मेले वेले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब जैसे आपका ये ध्रुपद मेला है, कहाँ लगता है, वाराणसी में लगता है। हज हाउस कहाँ पर है, वाराणसी में है। एक आपका गाजियाबाद में, एक लखनऊ में, एक वाराणसी में, तो ये आपको कर लेना है। फिर मानसिक चिकित्सा संस्थान आपका यहीं पर है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है मडुआ डी वाला, वो यहीं पर है। इसी तरीके से जो रेशमी कपड़े का जो इंडस्ट्री है वो कहाँ पर है, वो वाराणसी में है। लाल बहादुर शास्त्री के नाम से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, वाराणसी में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पर है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछा जाता है, वाराणसी में है। तो ये सब आपको एग्जैक्ट याद होने चाहिए। इसी तरीके से रायबरेली है, रायबरेली में प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय यानी कि जो वुमेन यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर है, प्रदेश की रायबरेली में है। लखनऊ मंडल में स्थित है ये। भूगेताल और विसैथाताली कहाँ पर है, रायबरेली में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च कहाँ पर है, रायबरेली में है। तो ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एग्जैक्ट पता होनी चाहिए। तो 2 घंटे में ये आपके हो जाएंगे और 2 घंटे में ये हो जाएंगे। तो अगर आप एक बार में कर सकें तो 4 घंटे में पूरा करिए, वरना पहले 2 घंटे में ये करके फिर रिपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।